तो जैसे 16 है, 16 को अपन क्या राइट कर सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4। अब देखिए अपन ने 2 जैसे हमें आंसर पता था कि एक 2 को जैसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि 16 को अगर मैं 3 रेज़ टू द पावर में राइट करूं तो यहाँ पे x की ये जो पावर है x ये कितनी आएगी। तो इसको तो अपन डायरेक्टली बता नहीं सकते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए। तो यहाँ पे x किस में आएगा, रेशनल नंबर की फॉर्म में आएगा, इंटीजर की फॉर्म में नहीं आ पाएगा नेचुरल नंबर में। यहाँ पे x जो हुआ, क्योंकि ये तो पता है देखिए अगर x 3 का 2 टाइम्स करोगे तो 9 आ जाएगा, अगर 3 टाइम्स कर देते हो मल्टीप्लाई तो 27 आएगा। हमें 16 लाना है यानी 2 टाइम्स से ज्यादा, यानी 2 से तो ज्यादा पावर आएगी और 3 से क्या आएगी बेटे, कम आएगी। क्लियर। जो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी ये क्या होगी, 2 से तो ज्यादा होगी और 3 से कम होगी, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगी। ये वैल्यू आप डायरेक्टली बता नहीं सकते हो, तो यहीं पे यूज आता है बेटे लॉग का, यहीं से यूज होता है लॉग का, यहाँ पे लॉग का रोल आ जाता है। तो होता क्या है कि जैसे अपन ने ये राइट किया, हाँ यहीं से यूज आएगा। देखिए जैसे अपन ने ये राइट कर दिया, ए अगर एक नंबर है a टू द पावर x इज इक्वल टू n, तो इसी को अपन राइट कर सकते हैं log n बेस a इज इक्वल टू x, यानी एक नंबर बेस अपना क्या है बेटे a, ये जो यहाँ पे log g के पास में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बेस, ये है a अपना बेस, और ये जो नंबर है जिसका अपन को क्या लेना है, लॉग लेना है। ओके, n नंबर हो गया। और x को अगर देखें, x यहाँ पे देखिए x क्या है, x क्या है, एक्सपोनेंट है, यानी बेस का हम जो a हमारा बेस है उसको कितनी पावर से रेज करें, x टू दी पावर से रेज कर रहे हैं ना अपन, a टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या है, n, यानी a बेस जो हमारा है a की पावर हमें कुछ रेज करनी है, कितनी रेज करनी है बेटे, x, तो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, n के इक्वल आना चाहिए। तो लॉगरिथमिक का जो मीनिंग हुआ, लॉगरिथम का मीनिंग क्या हो गया बेटे, अगर मीनिंग की अगर हम बात करें लॉगरिथम के की, तो लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, अच्छे से सुनिएगा, ये लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू सम बेस, यहाँ पे सम बेस, बेस कुछ भी हो सकता है, जैसे अपन ने यहाँ पे a ले लिया, टू सम बेस is the exponent by which the base must be raised, by which the base must be raised, base must be raised in order to get that number, इन ऑर्डर टू गेट दैट नंबर, यानी देखिए हमें n वाला नंबर चाहिए और हमारे पास बेस क्या है a, तो a की अपन कितनी पावर करें कि अपने पास n आ जाए, तो उसी को कौन कैलकुलेट करता है, लॉग की हेल्प से अपन कैलकुलेट करते हैं उस चीज को, यानी इसी नंबर n का बेस a पे अपन क्या ले लें, लॉग ले लें, तो जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, वही पावर होगी जिसको अगर अपन बेस की पावर कर दें, यानी ये x के इक्वल आ गया, तो अगर अपन a की पावर x कर दें तो वो हमें नंबर मिल जाएगा। यानी एक्चुअल में जैसे अपन ने अभी सॉल्व किया कि 49 इज इक्वल टू क्या होता है, 7 स्क्वायर, यानी 7 का एक्सपोनेंट 2 है यहाँ पे। अगर मैं इसी को किसी और की फॉर्म में राइट करूं, जैसे 6 की फॉर्म में मुझे एक्सपोनेंट चाहिए x और 49 आना चाहिए, तो x को फिर मैं क्या राइट कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 49 बेस 6। क्लियर, यानी बेस का कितना एक्सपोनेंट करें अपन, बेस का कितना एक्सपोनेंट करें कि हमें वो नंबर मिल जाए, तो उसे अपन log की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, बताइए यहां तक समझ आ गया सभी को। अब ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सिमिलर है, ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे राइट करी है।
ये डेफिनेशन है। देखिए यहां से मेन चीज स्टार्ट होगी। अब अपन ने ये जो राइट किया यहाँ पे ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू एन, एंड दूसरा स्टेटमेंट अपन ने राइट किया लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सिमिलर है, यानी एक्स जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या है, लॉग है नंबर एन का बेस ए पे, और यही क्या शो करता है कि जो बेस ए है उसकी कितनी पावर करें अपन कि हमें नंबर एन मिल जाए। क्लियर? लॉग से हमें क्या मिलता है, जिस बेस पे अपन लॉग ले रहे हैं उसी बेस का, यही प्रॉपर्टी होती है बेटे। इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं एकदम। ये दोनों इक्वेशन समझ लीजिए आप यहाँ पे। अगर जैसे 2x 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 16 गिवन है, वैसे आप इसको पावर में कन्वर्ट करके फाइंड कर सकते हो, पर यहाँ पे राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू लॉग 16 बेस 2। क्लियर? इस तरीके से चेंज करना है, ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है एज इट इज। 3 पावर 13 हो तो वो किसी भी, देखिए अभी एग्जांपल लेंगे तो समझ आ जाएगा किस तरीके से करना है। अब मेन चीज ये, जैसे अपन ये जो नंबर ले रहे, ये लॉग ले रहे हैं ना जिस नंबर का n, ये जो n है ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। n क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? n पॉजिटिव होगा, और जो ये अपना बेस है a, ये भी पॉजिटिव होगा। और एक और कंडीशन, जो बेस है a वो नॉट इज इक्वल टू 1 होगा। बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं लेंगे। अब बेस 1 के इक्वल क्यों नहीं लेते, ये चीज यहां से समझिए। सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 टू दी पावर x इज इक्वल टू नंबर ले लेते हैं 5, तो आप एक की पावर कुछ भी कर लीजिए, बेस अपन ने क्या लिया है, बेस अपन 1 लेके चेक कर रहे हैं, बेस क्या हो जाए, 1 हो जाए। क्लियर? तो 1 की पावर x इज इक्वल टू 5, तो क्या 1 की पावर आप कुछ भी करो 5 आ सकता है क्या, ये बताइए? पॉसिबल ही नहीं है। 1 का तो कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करो ऑलवेज क्या आएगा बेटे, 1 ही आएगा। इसीलिए अपन लॉग में बेस कभी भी 1 नहीं लेते हैं। समझ गए ये चीज? बेस 1 क्यों नहीं होता, क्योंकि बेस की पावर जितनी करेंगे तो वो नंबर आना चाहिए। और यहाँ पे अगर बेस 1 ले लिया तो पावर आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 लाख भी कर दो। अब x 1 की पावर 2 लाख भी करोगे तो आंसर तो 1 ही आएगा, 5 तो तब भी नहीं आएगा। मींस बेस ए नॉट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। बताइए क्लियर है ये चीज सभी को? दोनों चीज क्लियर है? जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो अपना बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझे यहां तक सभी बच्चे? बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए दो टाइप के लॉग होते हैं, बेस के अकॉर्डिंग लॉग को दो टाइप में। अभी देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना बेटे? अब देखिए लॉगरिथम जो होते हैं अकॉर्डिंग टू बेस, उन्हें दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है कि नॉर्मल लॉगरिथम बोलते हैं या कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं अपन, और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। क्लियर? कॉमन लॉगरिथम कब होता है, जब बेस हो आपका 10, बेस इज इक्वल टू कितना हो 10। और नेचुरल लॉगरिथम होता है जब बेस होना चाहिए आपका e। क्लियर? बेस कितना होना चाहिए, e। e एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.71 समथिंग होती है। क्लियर? बेस e होगा तो हम उसे बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथम, और अगर बेस 10 है तो उसे बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम। बताइए दोनों चीजें क्लियर है? कॉमन लॉगरिथम कब बोलेंगे और नेचुरल लॉगरिथम कब बोलेंगे? क्लियर है बेटे? नेचुरल लॉग कब बोलेंगे और कॉमन लॉग कब बोलेंगे? जब बेस ई है। हाँ, जब भी बेस 10 होगा तो अपन कॉमन लॉग बोलेंगे उसको, और बेस ई है तो नेचुरल लॉग बोलेंगे। और अगर इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, बेस 2 भी 3 भी, तो वो पर्टिकुलर बेस हो जाएगा। जनरली इन दोनों की नेम गिवन होते हैं
बेस 10 वाले को कॉमन लॉगरिथम बोल देते हैं और नेचुरल लॉग जो होता है वो बेस ई वाला होता है। क्लियर, ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट जो चीज आती है, देखिए एक होता है ग्राफ। अब बेस अपन ने ए को बोला है कि ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए नॉट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो लॉगरिथमिक के जो है वो ग्राफ दो टाइप के बन जाते हैं। पहली कंडीशन तो क्या हो जाए, जो बेस है वो 0 से तो ग्रेटर हो जाए बट 1 से क्या हो जाए, स्मॉलर हो जाए। तो जो लॉग का ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू लॉग x बेस a का जो ग्राफ बनेगा, बेटे अगर बेस 2 3 5 4 ऐसा कुछ भी हो तो वो उसी में ही रहेगा, उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता है ना। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ग्राफ समझ लीजिएगा। अगर बेस आपका 0 से 1 के बीच में है तो जो ग्राफ बनेगा लॉग का, ये अपन y एक्सिस ले लेते हैं और ये अपनी x एक्सिस। तो ये हमारा ये y इज इक्वल टू लॉग x बेस a का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,0। क्लियर। इसी तरीके से अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये देखिए ग्राफ क्या है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। और यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। और x इज इक्वल टू 1 पे फिर से वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आ जाएगी y की, यानी लॉग की। क्लियर। ये वाला ग्राफ कब है, y इज इक्वल टू लॉग x बेस एक ही ग्राफ है दोनों। ये वाला ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ जब बनेगा जब बेस आपका क्या हो बेटे, ग्रेटर देन 1। और जब बेस लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अब आप इस चीज को आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे लॉग क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, n की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और बेस की पावर x होता है। अब आप समझिए, बेस मैंने 1 से लेस ले लिया, जैसे 1/2 ले लिया। क्लियर। और x को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो अगर x 1 रखा मैंने तो वैल्यू कितनी आएगी n की, 1/2। x 2 लिया तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। और x 3 लिया तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/8। तो देखिए जैसे जैसे मैं x को तो क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। x जब इंक्रीज हो रहा है तो n की वैल्यू क्या होती जा रही है बेटे, n की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है n की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है बेटे। अगर आप x को इंक्रीज करते जा रहे हो और मेरा बेस कैसा है, 1 से लेस है, मैंने एग्जांपल ले लिया बेस 1/2 है, तो जैसे ही x इंक्रीज होता जा रहा है n डिक्रीज हो जाता रहा है। और कॉन्ट्रेरी अपन एक ले लेते हैं कि बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो अब मैं बेस ले लेता हूं, जैसे 2 ले लिया पावर x। अब यहाँ पे देखिए x 1 लिया तो n कितना आएगा, 2 आ जाएगा। x 2 लिया तो n कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यानी जब आप x को इंक्रीज कर रहे हो बेटे तो n भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसीलिए जब भी बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का बनता है। और जब बेस लेस देन 1 होता है तो ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर का बनता है। दोनों है बेटे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डिपेंड करेगा बेस पे। अगर आपका बेस क्या है, अगर आपका बेस लेस देन 1 है तब तो क्या होगा, डिक्रीजिंग, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं आप कि x की वैल्यू बढ़ेगी और n की वैल्यू घटेगी। और अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है तब आप बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इंक्रीजिंग। क्वेश्चन तो अभी डिस्कस ही नहीं किए बेटे, अभी तो थ्योरी पार्टी चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट वैल्यू आती है। सबसे पहली जो वैल्यू है, जैसे log 1 और बेस x बेस a, बेस कुछ भी हो और वैल्यू आ जाए 1 और लॉग लेना है तो आंसर आएगा ऑलवेज 0। यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। देखिए n के प्लेस पे क्या है 1 और x के प्लेस पे क्या है 0 और a बेस है a। और अगर अपन इसको उस फॉर्म में राइट करें ax टू दी
ए की पावर x इज इक्वल टू n, तो इसमें अगर देखें तो बेस की पावर हमें x करनी है यानी 0, n कितना आएगा 1, तो जब पावर 0 होगी तभी तो n 1 आएगा। देखिए a कुछ भी हो जाए, a तो 1 हो नहीं सकता, a टू दी पावर x इज इक्वल टू 1 पुट करिए आप। अब क्योंकि a तो बेस है तो a तो 1 हो नहीं सकता, तो ये इक्वल टू 1 कब आएगा, जब जो पावर है वो क्या हो जाए 0, पावर क्या हो जाए 0, यानी x कितना आ जाए 0 आ जाए। तो जब भी n की वैल्यू 1 हो जाएगी, बेस कुछ भी हो, उसका लॉग कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या होती है देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर बेस सेम हो और नंबर भी सेम हो तो जो लॉग की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर a टू दी पावर x इज इक्वल टू n की फॉर्म में राइट करें तो देखिए x की वैल्यू तो 1 है और n की वैल्यू फिर कितनी आएगी, जब a की पावर 1 करोगे तो a ही तो आएगा। तो अगर आपका n जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं और बेस दोनों क्या हो सेम हो तो कितनी वैल्यू आती है 1 आती है, लॉग a किसके इक्वल हो जाता है 1। अब ये कुछ भी हो सकता है, लॉग 3 में बोलूं तो कितना हो जाएगा 1, लॉग 5 भी कितना हो जाएगा 1। दोनों चीजें क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। बताइए ये चीज क्लियर है? अगर नंबर और बेस दोनों सेम है तो जो लॉग की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटे 1 आएगी। बताइए क्लियर सभी को? ओके, इसी तरीके से अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटे। बेटे A1 नहीं है, A1 नहीं लेंगे, ये तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया ना बेटे। A1 नहीं लेंगे, बेस 1 के इक्वल नहीं होगा, ये अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए बेटे। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, अगर लॉग बेस a और दो नंबर मल्टीप्लाई में है m इंटू n, तो इसको अपन प्लस में ब्रेक कर सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग बेस ए n, बेस दोनों में सेम रहेगा और अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है m इंटू n तो इसको अपन प्लस की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। पावर डेसिमल में भी हो सकती है, ये प्रॉपर्टी समझिए। अगर जैसे मैंने राइट किया हुआ है log 2 बेस 3, ये log 3 इंटू 4 बेस 2, तो इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं log बेस 2 3 प्लस log बेस 2 4। क्लियर? इस तरीके से ये हमारी मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। क्लियर है सभी को ये प्रॉपर्टी? अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में लॉग के अंदर तो उनको अलग अलग कर सकते हैं अपन लॉग के साथ। जिस तरीके से मल्टीप्लाई किए इसी तरीके से डिवीजन की प्रॉपर्टी भी होती है। देखिए डिवीजन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अगर लॉग बेस ए और दो नंबर डिवाइड में है m डिवाइडेड बाई n, तो इसको अपन डिफरेंस की फॉर्म में राइट करते हैं log m बेस ए माइनस log n बेस ए। क्लियर? ये प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है, मेन फोकस आपका प्रॉपर्टीज पे होना चाहिए। क्लियर? इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 50/17 बेस 5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा log बेस 5 50 माइनस log बेस 5 17। बताइए ये प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को? ओके, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटे देखते हैं अपन। बेटे है ना, एक्सपोनेंट में डिवाइड की प्रॉपर्टी होती है ना, अगर डिवाइड में पावर्स होती हैं जैसे 2 टू दी पावर 3 अपॉन 2 टू दी पावर 1 है, तो इसको अपन इस तरीके से राइट करते हैं ना 2 टू दी पावर 3 माइनस 1, वही कंसेप्ट है, इतना ज्यादा ना सोचिए। यही चीज हो रही है यहाँ पे, जब आप लॉग की फॉर्म में चेक करोगे उसे, तो अगर इस तरीके से गिवन है 2 टू दी पावर 3
अपॉन 2 टू द पावर 1, तो इसको अपन 2 टू द पावर 3 माइनस 1 भी तो राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, लॉग बेस ए और कोई भी नंबर है एक्स और उसकी पावर है एन। क्लियर, यहाँ पे जो नंबर है उसकी पावर क्या है बेटे, एन। तो जो ये पावर है ना बेटे, ये पावर आगे पहुंच जाएगी। क्लियर, क्या हो जाएगा, एन इंटू लॉग एक्स बेस ए। क्लियर, अगर यहाँ पावर है तो पावर मल्टीप्लाई में चली जाएगी। इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं अपन। अगर log 10 और यहाँ पे ले लें 2 टू दी पावर 5, तो जो 5 वाली पावर है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी सामने, और ये हो जाएगा log बेस 10 और 5। सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटे, 2। बताइए क्लियर है ये प्रॉपर्टी सभी को? क्लियर है बेटे ये प्रॉपर्टी? जल्दी से बताइए। ओके, और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से। तो देखिए, पहली चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं, अगर log x बेस a इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी है n, यहाँ अपन उसी तरीके से राइट कर लेते हैं जिस तरीके से अपन ने डिस्कस किया था। log n बेस a इज इक्वल टू x है, तो n किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, a टू दी पावर x के। क्लियर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों में रिलेशन, ये दोनों चीजें सेम होती है, तो ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने बेटे ये है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, इफ log a base 3 is equal to 4, if log a base 3 is equal to 4, find the value of a, find the value of a। बताइए क्या आएगी? तो बताइए इसके अकॉर्डिंग चलिए, ये आपको सामने दिख रहा है, तो एक इसके इक्वल हो जाएगा बेटे 3 टू दी पावर 4 के। अगर log n बेस a होता है तब इक्वल टू x, तो n इज इक्वल टू a टू दी पावर x होता है। यानी यहाँ पे जो नंबर है a, ये क्या हो जाएगा, बेस टू दी पावर, ये जो log आ रहा है इस वैल्यू का, तो a इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 4, और 3 टू दी पावर 4 कितना होता है, 81। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 81। बताइए, वेरी गुड, सभी बच्चों का करेक्ट है। और बताइए, कुछ बच्चों का रॉन्ग भी है। बताइए सभी को समझ आ गया कि नहीं, ये बताइए, सभी को समझ आ गया? बताइए जल्दी से। ओके, इसी तरीके से अपन ऐसी एक और आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे वो मैंने अभी करेक्ट कर दिया, अब ट्राई कीजिए। तो देखिए, डिफरेंस वाले को अपन किस फॉर्म में लेके आएंगे, डिवाइड की फॉर्म में। बेस बेस 2 ही ले सकते हो फिर से, तो डिवाइड की फॉर्म में लेके आइए बेस 2, और डिवाइड की फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, 9/8 डिवाइडेड बाई 27/32, और प्लस ये वाला एज इट इज। और अब देखिए डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में। तो 9/8 इंटू 32/27 हो जाएगा, प्लस log 2 3/4। अब देखिए ये दोनों नंबर प्लस में, तो इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट कर सकते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा, log बेस 2 9/8 इंटू 32/27 इंटू 3/4। अब देखिए 9 3 जा 27, तो 27 से 27 कैंसिल, और 8 4 जा 32, तो 32 से 32 कैंसिल। तो ये किसके आ गया, इक्वल log बेस 2 1 आ गया ये। और बताइए, जब भी नंबर 1 हो जाता है तो log की वैल्यू कितनी हो जाती है, नंबर 1 होता है, बेस कुछ भी हो, log की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आती है। क्लियर है सभी को? तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। बताइए बेटे, क्लियर है? 0 आएगा अभिनव बेटे, 0। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे टाइम हो चुका है, पर एक और क्वेश्चन करिए आप।
एक पावर वाली प्रॉपर्टी भी अपन ने डिस्कस की है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, इफ log x base 10 is equal to n, then 2n is equal to, और ऑप्शंस में आपको दे देता हूं बेटे। ए ऑप्शन है log ऑफ एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन है बेटे log x का होल स्क्वायर, बेस 10 है सभी में, है ना, होल स्क्वायर, एंड सी ऑप्शन इज log बेस 10 x प्लस 2, एंड डी ऑप्शन इज log बेस 10 ट्वाइस x। बताइए कौन सा आंसर आएगा। वेरी गुड, एक आंसर आ चुका है अपने पास, ए। तो देखिए अपन क्या करेंगे, देखिए n की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल है, log x बेस 10 के, तो 2n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ log x बेस 10। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर यहाँ पे बेस कुछ भी है और पावर n है, तो पावर क्या होती है बेटे, आगे आ जाती है log के मल्टीप्लाई में। तो इसको रिवर्स में भी तो कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, जो मल्टीप्लाई में वो x की पावर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log 10 x टू दी पावर 2। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, log 10 ऑफ एक्स स्क्वायर। बताइए क्लियर है सभी को। ए ऑप्शन आएगा बेटे, है ना। कंप्लीट का स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ नंबर का होता है। जितनी पावर जो होती है वो नंबर की होती है, नंबर की पावर को ही अपन आगे लाते हैं मल्टीप्लाई में। देखिए बेटे, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी आपको, अगर log x टू दी पावर n बेस a है, तो जो नंबर की जो पावर है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो यहाँ पे अपन ने इसी प्रॉपर्टी का रिवर्स किया है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 को अपन ने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, पावर में। बताइए समझ आ गया सभी को।